नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, आलोचना विधा। तो आलोचना विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 कि समालोचना दर्श किसकी आलोचना है। कहने का आशा है कि समालोचना दर्श आलोचना किसने लिखा है। विकल्प पे कह रहे कि श्याम सुंदर दास ने लिखा, विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल ने लिखा या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है और बड़े तेजी के साथ आप सभी ने जवाब दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जगन्नाथ दास रत्नाकर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए सम आलोचना दर्श है ना, बिल्कुल समा आलोचना और सम आदर्श किसको मिलता है। तो बोले सर जो समालोचना होती है और सम आदर्श मिलता है ना वो जगत के नाथ को। तो जगत के नाथ जगन्नाथ रत्नाकर ध्यान में रखिएगा, है ना। किसकी समालोचना और सम आदर्श होता है, तो सम आलोचना और सम आदर्श किसको मिलता है, बिल्कुल जगत के नाथ को मिलता है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को आप ध्यान में रखिएगा। समालोचना दर्श जगन्नाथ का, समालोचना दर्श जगन्नाथ का ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसको बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और इसी से मिलती जुलती एक रचना और है साहित्यालोचन। आप साहित्य का आलोचन है ना, साहित्य को जब लोचन से देखोगे तो बड़ा सुंदर लगेगा। साहित्यालोचन, साहित्य को लोचन से देखोगे सुंदर लगेगा। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी की रचना है साहित्यालोचन। और इसी से मिलती जुलती एक रचना और है साहित्य समालोचना। अब साहित्य की समालोचना कौन करेंगे, बोले साहित्य की समालोचना राम के कुमार करेंगे। तो राम के कुमार मतलब राम कुमार वर्मा को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन तीनों रचनाओं के रचनाकारों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज करिए कि ये साहित्य का समालोचना दर्श भैया जगत के नाथ का होता है, जगन्नाथ की रचना है। साहित्यालोचन यानी कि साहित्य को लोचन से देखना सुंदर होता है, श्याम सुंदर दास जी का है। और साहित्य समालोचना, साहित्य की समालोचना राम के कुमार करते हैं, राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर बिल्कुल इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 27 है कि हिंदी में एकेडमिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया है। विकल्प कह रहे कि पदम सिंह शर्मा ने किया, विकल्प बी श्याम सुंदर दास, विकल्प सी जयेंद्र या फिर विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया सरपट कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। हिंदी में बात करें हम लोग एकेडमिक आलोचना बिल्कुल बड़ी सुंदर लगती है। हिंदी में कोई अगर एकेडमिक आलोचना कर दे तो बड़ी सुंदर लगती है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा, बैठा लीजिएगा और बिल्कुल स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय आलोचना किसकी है। प्रश्न संख्या 28 कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय आलोचना किसकी है। निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय आलोचना किसकी है। विकल्प ए श्याम सुंदर दास की, विकल्प बी पीताम्बर दत्त व्रतवाल की, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल की या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र की। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त व्रतवाल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब महाबधाई के पात्र हो। आप कैसे दिमाग में रखा जाए इसको, देखिए बात करें हिंदी में, हिंदी काव्य में निर्गुण है ना, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसका हो सकता है, जो लोग व्रतवाल होते हैं,
है ना। बड़थवाल, बड़बानी, बहुत बोलने वाले होते हैं। गोरखबानी, बड़बानी हमने बताया था ना, गोरखबानी का संपादन इन्होंने किया था बड़थवाल ने। तो वही बड़थवाल, निर्गुण संप्रदाय बोले बड़थवाल लोग, है ना। जो बड़थवाल लोग होते हैं ना, बड़बानी वाले होते हैं बड़थवाल लोग, वो क्या करते हैं, काव्य में निर्गुण संप्रदाय चलाते हैं। उनके अंदर गुण नहीं होता है, निर्गुण होते हैं, निराकार होते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाली राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 29 है कि किस छायावादी कवि ने छायावादी कविता के बचाव के लिए आलोचना लिखा है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद ने लिखा, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत ने, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब बात करें मित्रों, तो सुमित्रानंदन पंत एक ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावाद के बचाव के लिए आलोचना लिखी है। और भैया देखो ना, कौन छाया रहता है, बोले जो नंदन है ना, जो पंत है, नंदन जानते हैं, नंदन माने पुत्र होता है। तो पुत्र क्या करता है, छाया रहता है बचाव के लिए, अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए। तो नंदन क्या करता है, बचाव के लिए आलोचना करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो छायावाद का नंदन है वो छायावाद के बचाव के लिए क्या करता है, आलोचना लिखता है। छायावाद का नंदन छायावाद के बचाव के लिए आलोचना करता है, आलोचना लिखता है, ध्यान में रखिएगा। तो छायावाद कवि हैं और छायावादी कविता के बचाव के लिए क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। स्टार लगाकर बिल्कुल इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए। और मित्रों थोड़ा सा समय जरूर आप लोगों का मैं लेता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल उसको जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि पल्लव को, विकल्प झरना को, विकल्प सी आंसू को, या फिर विकल्प डी सरोज स्मृति को। जवाब सबको देना है। प्रश्न संख्या 30 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। पल्लव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। पास से पल्लव, पास से पंत, पास से पहला घोषणा पत्र। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पल्लव इज राइट आंसर। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला माना जाता है। आंसू तू पोंछ 1925 में लिखी गई रचना है ना। और इसी आंसू की अगर बात हम लोग करें तो हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें स्मृति, सरोज स्मृति, तो स्मृति आते ही 3-5 है ना होने लगता है। निराला जी की रचना है सरोज स्मृति, और इसको मैंने बताया था हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है ना। सरोज स्मृति सर्वश्रेष्ठ शोक गीति, ये ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशा है कि जो भी प्रश्न आपको ना एक प्रश्न के अंदर अगर दिखाई दे रहे हैं, आपको स्मरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस प्रश्न को वहीं पर स्टार लगा करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी है, कथन किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि महादेव वर्मा का, विकल्प जयशंकर प्रसाद का, विकल्प से सुमित्रानंद पंत का, या फिर विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी है, और आप सबका फौरन जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी क्या है, बोले कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी है पंत से, ध्यान में रखिएगा, पंत से ध्यान में रखिएगा, बाणी है पंत से। तो पंत फार सुमित्रानंद पंत को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए जहाँ पर देखिए परिपूर्ण वहीं पर देखिए पंत। परिपूर्ण कौन है, बोले सर पंत है ना। कौन पंत, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचना है ना। अब कौन सी आलोचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। विकल्प कह रहे कि रविंद्र कविता कानन, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचना है। विकल्प भी कह रहे हैं कि पंत और पल्लव है। विकल्प सी कह रहे हैं कि प्रबंध पद्य है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब आया सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप स्टार लगा के अपने नोटबुक में दर्ज करिए। बिल्कुल क्या है, रविंद्र कविता कानन। अब देखिए रविंद्र दास जी क्या करेंगे, कविता करेंगे कानून में जा करके, तो बड़ी निराली लगेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लीजिए कि टैगोर साहब कहाँ चले जाएं, कानून में चले जंगल में, और वहाँ पे जाकर कविता करें तो बड़ा निराला बात लगेगी। तो निराला फार निराला जी की रचना है। ठीक है,
पंत और पल्लव, ये पंत और पल्लव तो निराले होते हैं, पंत और पल्लव दोनों साथ में मिल जाए तो भैया निराली है ना। और प्रबंध पद्य निराला होता है ना। जो पद्य मिल जाए तो उस पद का प्रबंध कर दीजिए, प्रबंध कर देंगे तो बड़ा निराला हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगाकर ऐसे ही आप सब बिल्कुल इसे कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि निराला के अनुसार हिंदी का जातीय छंद कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वरवय है, विकल्प बी कवित्त है, विकल्प सी रोला है, या फिर विकल्प डी कुंडलिया है। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है कि निराला के अनुसार हिंदी का जातीय छंद कौन सा है। और आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कवित्त इज राइट आंसर। बिल्कुल कवित्त निराला होता है। अगर कोई बात आपको बताई जाए, कही जाए और कवित्त में कही जाए, कविता में कही जाए तो आपको बड़ी निराली लगेगी। जैसे जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, अब इसी को हम लोग अगर गा के पढ़ें, कविता के माध्यम से पढ़ें, थोड़ा सा निराली लगती है, तो देखिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 34 है कि कबीर का रहस्यवाद आलोचना कृति किसकी है, यानी कि कबीर का रहस्यवाद किसकी रचना है। विकल्प कह रहे कि रामनाथ सुमन का है, विकल्प बी राम कुमार वर्मा का है, विकल्प सी गुलाब राय का है, या फिर विकल्प डी गिरिजा दत्त शुक्ल का है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। अब कबीर का रहस्यवाद, बोले कबीर के रहस्यवाद की आलोचना कौन करता है, तो बोले सर राम के कुमार करते हैं। कबीर के रहस्यवाद की आलोचना राम के कुमार करते हैं। तो राम के कुमार का मतलब हो गया राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक कृति है, ध्यान में रखिएगा। तो कबीर के रहस्यवाद राम कुमार, कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा, और कबीर के रहस्यवाद की आलोचना राम के कुमार करते हैं। जैसे भी आपके दिमाग में बैठे, इसको बैठाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि केशव की काव्य कला किसकी कृति है। अब प्रश्न आपका आ गया, प्रश्न संख्या 35, केशव की काव्य कला किसकी कृति है। विकल्प कह रहे हैं कि गिरिजा दत्त शुक्ल की है, विकल्प बी कृष्ण शंकर शुक्ल की है, विकल्प सी कन्हैयालाल गुप्त की है, या फिर विकल्प डी सेठ गोविंद दास की है। अब प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है कि केशव की काव्य कला किसकी कृति है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कृष्ण शंकर शुक्ल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। जो केशव की काव्य कला है, या केशव की काव्य कला को कौन, कृष्ण और शंकर ही जाने, कृष्ण और शंकर जानते हैं। और केशव को कृष्ण कहते भी हैं, ध्यान में रखिएगा। तो केशव की काव्य कला बोले कृष्ण और शंकर जानते हैं, केशव की काव्य कला कृष्ण और शंकर जानते हैं। तो कृष्ण शंकर ध्यान में रखिएगा, कृष्णा शंकर शुक्ल इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36 है कि हिंदी नाट्य साहित्य कृति किसकी है। हिंदी नाट्य साहित्य कृति किसकी है। विकल्प ए ब्रजरत्न दास की है, विकल्प बी कृष्णानंद गुप्त की है, विकल्प सी अखौरी गंगा प्रसाद की है, या फिर विकल्प डी जनार्दन मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि हिंदी नाट्य साहित्य कृति किसकी है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर जो हिंदी नाट्य साहित्य है ना, वो ब्रज के लिए रत्न है। तो ब्रज के लिए रत्न मतलब ब्रजरत्न दास इज राइट आंसर। हिंदी नाट्य साहित्य ब्रज के लिए रत्न है, ब्रज के लिए रत्न है, तो ब्रजरत्न दास द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी आपको कराई जा रही ना, अभी जैसे ये प्रश्नोत्तरी का सिलसिला खत्म होगा ना, इसके बाद केवल आपको एक रचना मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा और पूछूंगा किसकी रचना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि हिंदी नाट्य साहित्य किसकी रचना है, तो आपको जवाब देना होगा, विकल्प वहाँ पे नहीं रहेगा, आपको जवाब देना होगा कि हिंदी नाट्य साहित्य ब्रज का रत्न है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी तैयारी को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि बिल्कुल आप विकल्प मिले या ना मिले, आपका जो प्रश्न है उसका सही जवाब आपको मिले, ठीक है। तो हिंदी नाट्य साहित्य ब्रज का रत्न है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 37 है कि विद्यापति आलोचना कृति किसकी है। विकल्प कह रहे कि रामनाथ सुमन का है, विकल्प बी गिरिजा दत्त शुक्ल का है, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है, या फिर विकल्प डी जनार्दन मिश्र का है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है कि विद्यापति आलोचना किसकी है। कहने का आशा है कि जो विद्यापति रचना है ना, ये किसकी है, जवाब सबको देना है।
और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जनार्दन मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और एक सुंदर सी तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब है और आप सब महाबधाई के पात्र हो, है ना। कैसे दिमाग में छापा जाए, तो देखिए जो विद्या है ना, विद्या क्या करती है, जनार्दन को पसंद है, जनता जनार्दन को विद्या। विद्या का पति कौन है, बोले सभी जनता जनार्दन है ना। तो ध्यान में रखिएगा, विद्या सबको चाहिए, जितने भी जनता जनार्दन हैं, आम पब्लिक हैं, जिस भी वर्ग में हैं, जिस भी कंडीशन में है, सबको विद्या चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, विद्यापति है ना, जनता जनार्दन, इन्हीं की जनार्दन मिश्र द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि नौ रस आलोचनात्मक कृति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि किशोरीदास वाजपेयी की है, विकल्प बी गुलाब राय की है, विकल्प सी सेठ गोविंद दास की है, या फिर विकल्प डी कन्हैया लाल गुप्त की है। अब प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, है ना, कि जो नवरस है ना, विकल्प बी गुलाब राय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। कि नवरस क्या है, बोले सर जो नवरस है ना, बिल्कुल गुलाब है ना। तो नवरस कहाँ से निकलता है, बोले नया नया रस तो गुलाब से निकलता है, तो नवरस गुलाब से निकलता है। ध्यान में रखिएगा कि नवरस रचना गुलाब राय की है। ठीक है, स्टार लगाकर इन्हें ऐसे छाप लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि चरित्र चित्रण आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि किशोरी दास वाजपेयी का, विकल्प बी रमा शंकर शुक्ल साल का है, विकल्प सी कन्हैया लाल मिश्र की है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सेठ गोविंद दास की रचना है, आलोचना है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 39 आप सबकी स्क्रीन पर है कि चरित्र चित्रण किसकी आलोचना है, और फौरन आप सबका जवाब आया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कन्हैया लाल मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसे हमेशा के लिए कंठस्थ किया जाए, तो बिल्कुल इसका एक क्लू बनाइएगा ना। देखे होंगे चरित्र चित्रण, लोग कन्हैया है ना, गांव में देखते कहते हैं भैया कन्हैया है ना, किसी के चरित्र को लेकर के लोग कहते हैं कि ये कन्हैया है। तो अब कन्हैया का मतलब होता है कि जो लोग रसिया टाइप के होते हैं उन्हें कन्हैया कहा जाता है। तो चरित्र चित्रण कन्हैया लाल मिश्र, ध्यान में रखिएगा। जैसे चरित्र चित्रण की बात आ जाए कन्हैया, है ना, कहते नहीं कन्हैया है भैया, कन्हैया है, तो कन्हैया का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा। और चरित्र की बात अगर करते हैं तो ढेर सारे लोगों द्वारा कन्हैया के चरित्र का बखान आपने देखा होगा कि इतनी गोपकाएं उतनी गोपकाएं इनकी, है ना। तो जो भी है चरित्र चित्रण कन्हैया लाल मिश्र राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि रस और अलंकार आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि किशोरीदास वाजपेयी की है, विकल्प बी गुलाब राय का है, विकल्प सी गिरिजादत्त शुक्ल का है, या फिर विकल्प डी राम कृष्ण शुक्ल का है। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि रस और अलंकार आलोचना किसकी है। जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, किशोरीदास वाजपेयी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए रस है ना, रस कौन लेता है, किशोरी लेती है। अलंकार कौन करता है, किशोरी करती है। तो ये क्लू है। इस क्लू का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है, बस आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए, एकमात्र उद्देश्य है ना। तो रस और अलंकार, भैया रस और अलंकार की आलोचना किशोरी करती है ना। देखे होंगे किशोर किशोरी बहुत रस लेते हैं। अभी कोई गिर जाए तो बड़ा मजा इनको आता है ना, कोई फेल हो जाए तो इनको बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रस कौन लेता है, किशोर और किशोरी लेते हैं। और अलंकार भी यही लोग ज़्यादा करते हैं। देखे होंगे ढेर सारा अलंकार, कौन से कपड़ा पहनना, कौन से कपड़ा कहाँ पहनना, कैसे, मतलब फैशन है ना। तो ध्यान में रखिएगा, किशोरी को आप किशोरीदास वाजपेयी से जोड़ लीजिएगा। रस और अलंकार किशोर और किशोरी करते हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि कविवर रत्नाकर आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि कृष्णानंद गुप्त की है, विकल्प बी भुवनेश्वर प्रसाद की है, विकल्प सी कृष्ण शंकर शुक्ल की है, या फिर विकल्प डी गिरिजादत्त शुक्ल की है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कृष्ण शंकर शुक्ल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। कविवर रत्नाकर, बोले कविवर रत्नाकर कृष्ण शंकर, कविवर रत्नाकर कृष्ण शंकर, ध्यान में रखिएगा।
और इन्हें ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। तो बिल्कुल कविवर रत्नाकर बड़े किशोर शंकर ये ध्यान में आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि महाकवि हरिऔध और गुप्त जी की काव्यधारा, है ना, ये रचना देखिए, महाकवि हरिऔध और गुप्त जी की काव्यधारा, ये आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे गिरिजा दत्त शुक्ल का है, विकल्प बी कृष्णानंद गुप्त का है, विकल्प सी सेठ गोविंद दास का है, या फिर विकल्प डी कन्हैया लाल का है। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है कि महाकवि हरिऔध और गुप्त जी की काव्यधारा, ये आलोचना किसकी है? तो महाकवि हरिऔध और गुप्त जी की काव्यधारा आलोचना किसकी है? अब आपको जवाब देना है और आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, गिरिजा दत्त शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए महाकवि क्या हो गए? अवध गए। अब जब महाकवि अवध जाएंगे, अवध माने हरिऔध, तो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। गिर फार गिरिजा दत्त द्वारा ध्यान में रखिएगा, है ना। और गुप्त जी की काव्यधारा, वह गुप्त जी की काव्यधारा में बहुत लोग गिर गए, बहुत लोग गिर गए, गिर गए, गिर गए, गिर गए, गिर गया, तो गिरिजा दत्त शुक्ल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 है कि नाट्य दर्पण आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, विकल्प बी रमाशंकर शुक्लसाल का है, विकल्प सी रामदाहन मिश्र का है, या फिर विकल्प डी जगन्नाथ प्रसाद भानु का है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 43 आप सबके स्क्रीन पर है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगाइए और इससे संबंधित ढेर सारी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो उन्हें भी अपने नोटबुक में आप दर्ज करें, है ना। तो जवाब आप सबको देना है कि नाट्य दर्पण किसका है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रमाशंकर शुक्लसाल, है ना। बिल्कुल, नाट्य दर्पण किसका? बोले नाट्य दर्पण तो रसाल होता है। देखे होंगे ना, जब नाटक को लोग देखते हैं तो रसाल हो जाते हैं, रस उसमें निकलता है ना। अब कौन सा रस है? कभी कोई शोक रस होता है, कभी कभी वीर रस होता है, तो नाट्य दर्पण रसाल होता है। रसाल फार रमाशंकर शुक्लसाल का। यहाँ पे विकल्प में देख रहे हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को आप देख रहे हैं। विश्वनाथ, पूरा विश्व क्या करता है? आपने देखा साहित्य दर्पण विश्वनाथ प्रसाद जी का है। रामदाहिनी मिश्र की बात करते हैं तो भैया काव्य दर्पण कहाँ रखते हैं? बोले दाहिने रखते हैं, तो रामदाहिनी मिश्र का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अलंकार दर्पण, ये ध्यान में रखिएगा, जगन्नाथ प्रसाद भानु द्वारा लिखा गया जो रचना है वो है अलंकार दर्पण। तो बिल्कुल ये जो दर्पण वाली रचनाएं हैं इन्हें आप ध्यान में रख लीजिएगा कि नाट्य दर्पण रमाशंकर शुक्लसाल, बिल्कुल साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, ये ध्यान में आपको रखना है। काव्य दर्पण रामदाहिन मिश्र, और अभी अभी आपने देखा कि एक रचना अलंकार दर्पण आ गई है जगन्नाथ प्रसाद भानु का। तो स्टार लगा करके इन सभी रचनाओं को और रचनाकारों को बिल्कुल अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिएगा। हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ले, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 44 है कि हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास आलोचना किसकी है? अब हिंदी में कह रहे हैं कि नाट्य साहित्य का विकास आलोचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि राम कुमार वर्मा का है, विकल्प बी रामनाथ सुमन का, विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या फिर विकल्प डी किशोरीदास वाजपेयी का। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है कि हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, बिल्कुल आपको जवाब देना है किसकी आलोचना है। तो आप सभी भाई बहनों का जवाब आया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठा है? देखिए, हिंदी में नाट्य साहित्य की बात करते हैं ना, तो हिंदी में नाट्य साहित्य पूरा विश्व में है, तो विश्व फार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही याद करिएगा कि हिंदी में नाट्य साहित्य विश्व में है, तो विश्व में फार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45 है कि गोसाई तुलसीदास किसकी कृति है? विकल्प कह रहे हैं कि कृष्णानंद गुप्त की है, विकल्प विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, विकल्प सी भुवनेश्वर की है, या फिर विकल्प डी रामनाथ सुमन की है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, है ना, कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, गोसाई क्या है? बोले गोसाई तो विश्व के नाथ हैं, है ना। विश्वनाथ, गोसाई तुलसीदास,
बोले सर गोसाई तुलसीदास विश्व के नाथ हैं। तो विश्व के नाथ मतलब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 46 है कि विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि पुरुषोत्तम लाल की है, विकल्प बी विनोद शंकर व्यास की है, विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, या फिर विकल्प डी पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। तो अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 46 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत बेहतरीन जवाब और आप सबकी उससे भी बेहतरीन तैयारी यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल है ना। अब देखिए बात करें विश्व साहित्य, तो भैया विश्व साहित्य एकदम लाल लाल होता है और विश्व साहित्य पर विमर्श भी लाल लाल होता है। तो विश्व का साहित्य बोले सर लाल लाल है और विश्व साहित्य पर विमर्श भी लाल लाल होता है, इधर में रखिएगा। और दूसरा क्लू है कि विश्व साहित्य है ना, देखिए यहाँ के भारत के साहित्य की क्षेत्र की साहित्य की बात छोड़िए, अगर विश्व का साहित्य है ना तो बख्शेगा नहीं, और विश्व साहित्य का विमर्श है तो विश्व साहित्य का विमर्श भी बख्शेगा नहीं। तो बख्शी फार पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू से बिल्कुल इन्हें याद करने का प्रयास करिएगा कि विश्व का साहित्य आपको बख्शेगा नहीं और विश्व साहित्य पर विमर्श जो है आपको बख्शेगा नहीं। और आप ये भी कह सकते हैं विश्व का साहित्य लाल लाल होता है और विश्व का साहित्य विमर्श भी लाल लाल होता है। तो लाल फार पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि प्रसाद जी के 2 नाटक आलोचना कृति किसकी है। विकल्प कह रहे कृष्णानंद गुप्त की है, विकल्प बी सूर्यदास वाजपेयी की है, विकल्प सी सेठ गोविंद दास की है, या फिर विकल्प डी विनोद शंकर व्यास की है। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब सबको देना है कि प्रसाद जी के 2 नाटक है ना, ये आलोचना किसकी है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 47 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कृष्णानंद गुप्त इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और एकदम सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इन्हें कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों बात करें ना प्रसाद जी के 2 नाटक। अब प्रसाद जी के जो नाटक क्या हो गए, बोले गुप्त हो गए। कौन? बोले कृष्णानंद लेकर गुप्त हो गए। तो कृष्णानंद गुप्त ध्यान में रखिएगा कि प्रसाद जी के 2 नाटक थे, एक क्लू बनाइएगा, और 2 नाटक लेकर के गुप्त हो गए। कौन? बोले कृष्णानंद। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, छाप लीजिए। निश्चित रूप से बिल्कुल आप सबको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 48 है कि नाट्य कला मीमांसा किसकी रचना है। अब जवाब आप सबको देना है। विकल्प कह रहे हैं कि गुलाब राय की है, विकल्प बी सेठ गोविंद दास की है, विकल्प सी पुरुषोत्तम लाल की है, या फिर विकल्प डी विनोद शंकर व्यास की। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सबको देना है कि नाट्य कला मीमांसा किसकी रचना है। जवाब आप सबका धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प जो बी है सेठ गोविंद दास को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल नाट्य कला की मीमांसा बोले सेठ गोविंद को, सेठ गोविंद ध्यान में रखिएगा कि नाट्य कला की मीमांसा किसकी रचना है, सेठ की रचना है। तो नाट्य कला मीमांसा सेठ की, सेठ फार सेठ गोविंद को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि कहानी कला आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि विनोद शंकर व्यास की रचना है, विकल्प बी पुरुषोत्तम लाल की रचना है, विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विनोद शंकर व्यास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये है, तो विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, अब कैसे दिमाग में रखें, तो बिल्कुल बैठा लेना है कि कहानी कला, कहानी एक कला है और कहानी कला क्या होती है, विनोद करने के लिए होती है। अब विनोद को आप जान ही रहे हैं कि विनोद माने मनोरंजन होता है। और आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं दादी कहानी सुनाओ, नानी एक कहानी सुनाओ। तो कहानी इसलिए होती है कि विनोद करने के लिए होती है। और हम आप जब कहानी को पढ़ते हैं तो विनोद के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। तो बस ध्यान में रखिएगा कहानी एक कला,
कहानी कला विनोद के लिए होती है। तो विनोद फॉर विनोद शंकर व्यास ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें ऐसे ही अपने जो नोटबुक में दर्ज करिए और दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि कहानी कला की आलोचना या कहानी कला एक क्या होता है, विनोद होता है। तो विनोद फॉर विनोद शंकर व्यास को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 50। काव्य में अभ्यंजना, एक रचना आप देख पा रहे हैं, काव्य में अभ्यंजना और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, दूसरी आलोचना है। तो ये रचना किसकी है? काव्य में अभ्यंजनावाद और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत आलोचना किसकी है? विकल्प करे गुलाब राय की, विकल्प किशोरानंद गुप्त की, विकल्प श्री राम कुमार वर्मा की, या फिर विकल्प डी किशोरी दास की। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें काव्य में अभ्यंजना, अब काव्य में अभ्यंजनावाद बोले राम के कुमार करते हैं। जो भी काव्य होता है ना, उस काव्य में अभ्यंजनावाद कौन करेगा? बोले राम के कुमार कर देंगे। तो राम के कुमार फार राम कुमार वर्मा को ध्यान में रखना है। और दूसरी रचना है कि जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, कह रहे हैं कि जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसने? बोले राम कुमार वर्मा। राम के कुमार ने क्या किया कि जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत की खूब आलोचना की, है ना। तो जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत की खूब आलोचना किसने की? बोले राम के कुमार ने की। तो राम के कुमार यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ध्यान में रखना है। ये काव्य में अभ्यंजनावाद किसने किया है? राम के कुमार ने किया। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत की आलोचना राम के कुमार ने किया है। तो राम के कुमार का मतलब हो गया राम कुमार वर्मा, ध्यान में रखिएगा। और इनके द्वारा लिखी गई जो आलोचनात्मक रचना है काव्य में अभ्यंजनावाद, और दूसरा आपने देखा कि जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से अपना स्नेह, प्रेम और विश्वास चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। और इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जाती है। तो आप सबसे आग्रह है कि इन सभी क्लासों का समय के साथ आप सब बिल्कुल उपयोग करें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो विदा लेंगे आज की वीडियो से। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।